नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं क्रिक शो जहां हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात करने वाले हैं। चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो चुकी है। 8 टीमें इस टूर्नामेंट में खेल रही हैं और 8 टीमों में ऐसे बहुत से बल्लेबाज हैं जो इस पूरे टूर्नामेंट में चमकेंगे। ऐसे 5 बल्लेबाजों के बारे में बात करेंगे जो इस टूर्नामेंट में दूसरी टीमों यानी कि जो विपक्षी टीम है उनके लिए खतरा बन सकते हैं। ये 5 बल्लेबाज अपने दम पर मैच जिता सकते हैं और इनके ऊपर पूरी दुनिया की यानी कि पूरे क्रिकेट फैंस की नजर रहेगी। तो उन 5 बल्लेबाजों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला नाम है यानी कि 5 नंबर पर है ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के ओपनर हैं और बहुत शानदार बल्लेबाज हैं। वो वर्ल्ड कप फाइनल तो कोई नहीं भूल सकता जो भारत को उन्होंने भारत के अंदर हराया था और शानदार बल्लेबाजी की थी, ऑस्ट्रेलिया को चैंपियन बनाया था। इसके अलावा ट्रेविस हेड की जो काबिलियत है वो हर सिचुएशन में खेलने की है और उनके स्टैट्स की हम बात करें तो उनके स्टैट्स जो हैं वो 43 यानी कि 43.65 की जो उनकी औसत है, एवरेज है, उस एवरेज से ये रन बनाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने 16 यानी कि 16 हाफ सेंचुरी वनडे में लगाई हुई है, वनडे क्रिकेट में, और 6 सेंचुरीज लगाई हुई हैं। तो ये ट्रेविस हेड का जो स्टैट है वो ये बताता है कि ट्रेविस हेड बहुत शानदार खिलाड़ी हैं और किसी भी वक्त अगर वो चल गए तो किसी भी वक्त वो विपक्षी टीम की जो सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं ग्राउंड के ऊपर उसको ध्वस्त करते हैं। खासकर इंडिया ये बात बहुत अच्छे से जानता है। तो दूसरी टीमें बचकर रहें। ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के की प्लेयर्स यानी कि की बैट्समैन होंगे। अब बात करते हैं हेनरिच क्लासन की। हेनरिच क्लासन साउथ अफ्रीका से खेलते हैं, मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, उनके विकेट कीपर बैट्समैन हैं और अगर ये बल्लेबाज चल गया तो विपक्षी टीम का सरदर्द बन जाता है। वो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भारत के साथ जिसमें क्लासन ने वो शानदार बल्लेबाजी की थी और एक तरह से इंडिया के चंगुल से उस मैच को खींच लाए थे। जब क्लासन आउट हुए तब जाकर इंडिया ने राहत की सांस ली थी और उसके बाद भारत ने वो फाइनल जीता था और T20 वर्ल्ड कप जीता था। लेकिन जब तक क्लासन खड़े थे तब तक साउथ अफ्रीका जीत रहा था। तो ये बात तो तय है कि क्लासन जब तक विकेट पर रहेगा साउथ अफ्रीका हारने की सिचुएशन में नहीं जाएगा। उनके अगर आंकड़ों की बात करें वनडे क्रिकेट में, क्योंकि आईसीसी का ये टूर्नामेंट वनडे का है, चैंपियंस ट्रॉफी, तो वनडे क्रिकेट में जो क्लासन की एवरेज है वो 44.12 की है, जिसमें उन्होंने 10 हाफ सेंचुरी लगाई हैं, 4 सेंचुरीज लगाई हैं और ये एक ऐसा बल्लेबाज है जो किसी भी सिचुएशन में आक्रामक बल्लेबाजी करना जानता है। अगर कोई कभी ऐसा हुआ कि मैच स्लो है और वहाँ पर रन नहीं बन रहे हैं तो क्लासन जाएगा ना तो रन बनेंगे, विकेट चाहे जैसी भी हो। लंबे लंबे छक्के, लंबे लंबे शॉट्स आपको ग्राउंड में देखने को मिलेंगे। तो सारी जो दूसरी टीमें हैं ज़रा भाई बच के रहना, क्लासन बहुत फैंटास्टिक बल्लेबाज है। अगले बैट्समैन की बात करते हैं। अगला बैट्समैन है डेविड कॉनवे, न्यूजीलैंड का। डेविड कॉनवे हालांकि बहुत ज़्यादा मैचेस नहीं खेला है, लेकिन डेविड कॉनवे ने जो थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली है, कुछ मैचेस जो खेले हैं उसमें उन्होंने शानदार बैटिंग की है और न्यूजीलैंड की जो बैटिंग ऑर्डर है, न्यूजीलैंड की बैटिंग ऑर्डर में कॉनवे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। कॉनवे के स्टैट्स की हम बात करें तो उन्होंने जो रन बनाए हैं अब तक 46 की उनकी एवरेज है, 46.36 की, यानी कि जब भी वो वनडे में बैटिंग करने के लिए आए हैं तो कम से कम 46 रन तो उन्होंने बनाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने 4 अर्धशतक लगाए हैं यानी कि हाफ सेंचुरी और 5 सेंचुरीज। तो देखिए इनकी जो सेंचुरी का आंकड़ा है वो इनकी हाफ सेंचुरी से ज़्यादा है। तो डेविड कॉनवे किस लेवल का प्लेयर है आप इससे समझ सकते हैं। उनकी हाफ सेंचुरी कम है, सेंचुरी ज़्यादा है। अब तक उन्होंने 30-35 के आसपास मैच खेले होंगे न्यूजीलैंड के लिए और उसमें उन्होंने 4 तो हाफ सेंचुरी और 5 सेंचुरी। तो आप समझ सकते हैं लंबी इनिंग खेलना जानता है। एक बार चल जाता है तो सेंचुरी करता है, मतलब 100 तो अपना पूरा कर ही लेता है और टीम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है उसकी इनिंग। तो आप ये मानकर चलें कि अगर जब तक डेविड कॉनवे ग्राउंड पर है, जब तक क्रीज पर है, तो न्यूजीलैंड के जीतने के चांसेस बने रहेंगे। तो इस बैट्समैन के ऊपर भी नज़र रहेगी, क्रिकेट फैंस की भी और जो ओपोनेंट्स टीम है उनकी भी रहेगी। अगला नाम है पाकिस्तान का बाबर आजम। बहुत स्टाइलिश बैट्समैन है और उसकी बहुत बार पाकिस्तान में तो तुलना विराट कोहली से होती है कि ये पाकिस्तान का विराट कोहली है, लेकिन किसी की तुलना ठीक नहीं है, किसी का कंपैरिजन ठीक नहीं है। बाबर आजम के स्टैट्स जो हैं वो वनडे क्रिकेट में बहुत शानदार हैं और वनडे क्रिकेट में बाबर आजम नंबर 1 बैट्समैन भी हैं। तो जाहिर तौर पर सबकी नज़र भी बाबर आजम के ऊपर रहेंगी। अच्छी इनिंग खेलते हैं। जब बाबर आजम चलते हैं तो पाकिस्तान के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं। पाकिस्तान जीत जाएगी ये तसल्ली रहती है पाकिस्तानी फैंस को कि बाबर आजम क्रीज पे खड़ा है, रन बना रहा है, तो वो मैचेस वो जीत सकते हैं।
अगर हम इनके स्टैट्स की बात करें वनडे क्रिकेट में, तो एवरेज बहुत शानदार है, 55.73, मतलब ऑलमोस्ट 56 की है। 56 रन बनाते हैं, मतलब हाफ सेंचुरी तो बना के ही जाते हैं जब भी वो ग्राउंड पे आते हैं वनडे में। तो आप देखिए 56 की एवरेज छोटी नहीं होती, कम नहीं होती। और अगर हाफ सेंचुरीज़ की बात करें तो चूँकि इन्होंने 100 से 150 के आसपास, मतलब 150 के आसपास शायद मैच खेले हैं वनडे के, तो उसमें इन्होंने जो इनिंग खेली हैं उसमें 34 इन्होंने हाफ सेंचुरीज़ लगाई हैं और 19 यानी कि 19 शतक लगाए हैं। तो स्टैट्स बहुत अच्छे हैं, 34 हाफ सेंचुरी यानी कि अर्धशतक और 19 शतक बनाए हुए हैं वनडे क्रिकेट में। अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, अच्छा बैट्समैन है। बाबर आजम जब क्रीज़ पर खड़ा रहेगा तो पाकिस्तान के जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो ओपोनेंट टीम्स हैं या ओपोनेंट की जो फैंस हैं, क्रिकेट फैंस, वो बाबर आजम के ऊपर थोड़ा सा ध्यान से देखें, क्योंकि अगर ये बैट्समैन पाकिस्तान के लिए खड़ा है क्रीज़ पे तो फिर ओपोनेंट के लिए चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगला बैट्समैन जो बहुत इंटरेस्टिंग नाम है और भारत की तरफ से है, शुभमन गिल। शुभमन गिल जो 3 नंबर पर बैटिंग करने के लिए आता है इंडिया के लिए, और उसकी वनडे क्रिकेट में जो एवरेज है वो 60 की है। मतलब आप समझिए कि क्या स्टैट्स हैं। 60 की एवरेज है, यानी कि हर इनिंग में 60 रन बनाता है ये खिलाड़ी आके ग्राउंड के ऊपर। और छोटा सा 50 के आसपास वनडे मैचेस खेले हैं इस खिलाड़ी ने, और 50 जो 50s हैं वो 15 बार, मतलब अर्धशतक जो है 15 अर्धशतक लगा चुका है, 7 सेंचुरीज़ लगा चुका है। तो इतना शानदार बैट्समैन, और जिसमें एक शायद डबल 100 भी है शुभमन गिल के नाम। तो वनडे क्रिकेट में जब ये चलता है तो सेंचुरी बनाता है तो इंडिया जीतती ही है। और 3 नंबर पे बैटिंग करता है, चूँकि वो बहुत क्रूशल पोजीशन है, बहुत वहाँ पर दारोमदार रहता है जो भी बैट्समैन आता है वहाँ पर, तो उसको इनिंग को आगे भी बढ़ाना होता है, एक शीट एंकर का रोल प्ले करना होता है। तो शुभमन गिल जो है वो यहाँ नंबर 1 पोजीशन पर है और सबसे ज़्यादा हॉट प्लेयर है, मतलब एक हॉट बैट्समैन है इस पूरे टूर्नामेंट का, चैंपियंस ट्रॉफी का। सबकी नज़रें रहेंगी, कमेंटेटर्स हो, फैंस हों, क्रिकेट एनालिटिक्स हों, जर्नलिस्ट हों या ओपोनेंट टीम्स हों, शुभमन गिल को बहुत वो देखेंगे कि ये प्लेयर चल रहा है नहीं चल रहा। इंडिया के पास हालांकि और भी बैट्समैन है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, और भी बहुत सारे अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंस है वो शुभमन गिल की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये 5 प्लेयर्स हैं, जो शुभमन गिल, डेविड कॉनवे, ट्रेविस हेड, क्लासन, बाबर आजम, ये वो 5 प्लेयर्स हैं, ये 5 बैट्समैन हैं जिनके ऊपर नज़र इस पूरे क्रिकेट वर्ल्ड की रहेगी इस चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान। तो ऐसे ही कुछ और स्टैट्स के साथ हम फिर से द क्रिक शो में आपसे मिलेंगे और बात करेंगे, ऐसे ही रोज़ बात करते रहेंगे। नमस्कार।